आतिफ खान साहब, ये जो मामला अभी पेशावर हाई कोर्ट से आप लोगों को जो उम्मीदें थी वहाँ से तो अब आपको जवाब आगे क्या नज़र आता है? इसका काउंट किस करवट बैठता दिखाई देता है? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब आप लोग? बिल्कुल, आज कोर कमेटी की मीटिंग थी, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो उसमें सारे हमारे जो टॉप लॉयर्स हैं, अली जफ़र साहब हैं, काजी अनवर साहब हैं, शुएब शाहीन हैं, जितने भी हमारे लॉयर्स थे, तो वो हम फ़ौरन अभी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपकी जमात का निशान का मामला था तो आपको पहले समझ आ गया था, ये भी पता था कि इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा आज़ाद हैसियत से, उसके बाद किसी न किसी जमात में आपने शमूलियत इख्तियार करनी ही थी। नशिस्तों का जो मामला था, मखसूस नशिस्तों का लिस्टें जमा कराने का, ये मामला पहले ही ज़ेरे गौर क्यों नहीं आया कि यहाँ तक मामला पहुँचता ही ना? देखिए, इसमें हमारा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो हम गए हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हमने ज्वाइन करनी थी, इसमें हमारे दो मकासद थे। एक तो यह है कि हमने किसी न किसी एक पार्टी को ज्वाइन करना था। वजह उसकी ये है कि हम तो सारे हमारे मेंबर्स आज़ाद थे, तो किसी न किसी एक अम्ब्रेला के नीचे तो लाना था सबको। तो पहला मकसद ये था कि हम किसी एक पार्टी का हिस्सा बन सकें, ताकि उसके मतलब जो भी कवानीन हो या कायदे हो या वोट देना हो, वो आज़ाद और चीज़ होती है, पार्टी के कायदे कवानीन और होती है। तो वो मकसद तो हमारा हासिल हो गया कि हम एक पार्टी में शामिल हो गए, वो अम्ब्रेला हमें मिल गया। ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात थी सीट्स मिलने की, मखसूस नशिस्तें जमा करवानी, ऑब्वियसली वो कला की मुख्तलिफ राय थी। कोई ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री पार्टी अगर एक भी उसका मेंबर हो तो वो कंसिडर की जाएगी। पार्टिसिपेशन का भी है कि अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया हो, वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किसी तरीके से भी हो सकती है, और इन्होंने पार्टिसिपेशन की है। तो उसमें हम इंशाल्लाह अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जाएंगे और देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है उसकी। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो देखें, इसमें अगेन दो मरहले हैं। एक मरहला ये है कि हम चाहते हैं कि हमें ये सीट्स मिले, क्योंकि मतलब जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है या स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो ये है कि जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलती हैं उसी हिसाब से उनको मखसूस सीटें भी मिल जाती हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अभी केपी असेंबली में 20 सीटें हैं अपोजिशन की और 26-27 सीटें उनको मिल रही हैं रिजर्व सीट्स। तो अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तो हम ये करेंगे कि एक तो पहले पॉइंट तो ये है कि ये सीट्स हमें मिल जाए। ठीक है। हमें किसी सूरत भी अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला करती है कि इनको ना मिले, तो फिर हमारा पॉइंट ये होगा कि ठीक है हमें ना मिले लेकिन इनको भी ना मिले। अच्छा। क्योंकि मतलब जाहिर बात है कि अगर किसी पार्टी को वोट मिला है। अच्छा, अब उस पे भी आप लोग मुतमईन होंगे कि अगर आपको नहीं मिल रही और साथ फिर उनको भी नहीं मिल रही तो फिर फेयर इनफ आप कहेंगे? नहीं, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप जरा पॉइंट समझाइएगा ना। फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको मिल जाए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होगी, ख्वाहिश होगी कि हमें ये सीटें मिल जाए और बहुत सारी सीट्स। अच्छा, और अगली ऑप्शन पे कह रहे कि आप लोगों ने ज़हन में रखी कि अगर आपको ना मिले तो उनको भी ना मिले तब भी ठीक है। देखिए, हम तो उसी के लिए जाएंगे ना कि कम से कम हमारी चीज है हमें मिल जाए। अगर हमें नहीं, यानी अगर आपका नुकसान हो रहा है तो किसी और का फायदा भी ना हो। देखें, उससे उनका नंबर बहुत बढ़ जाएगा। ये आप देख लें कि 26 सीटें। आपका पॉइंट बड़ा क्लियरली आ गया। अच्छा आतिफ खान साहब, ये अक्सर हम देखते हैं कि आपकी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो खुलकर तनकीद करते हैं सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह की मुहिम होती है, उनकी किरदार कुशी भी की जाती है, इस किस्म की बातें की जाती हैं। किसी भी जज के बारे में आप फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, फिर राय का खुलकर इजहार कर सकते हैं, लेकिन जजेस पर जब बाकायदा हमले होने शुरू हो जाएं और फिर आपकी पार्टी के वो लोग हैं, बाकायदा उनके अकाउंट्स हैं, मतलब वो डिनाई नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप तो पार्टी के पुराने वर्कर हैं, आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है कि ये गलत रवैया है? जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, बल्कि कोई भी जज है, इमरान खान साहब खुद गए हैं, इवन जब उन पे तौहीन अदालत का लगा तो जो हालांकि वो तो हायर जुडिशरी नहीं थी, वो खुद गए हैं वहाँ पे, खुद उन्होंने माजरत की है। ये मुनासिब नहीं है। मैं बिल्कुल इसकी तायद नहीं करता कि जजों के ऊपर पर्सनल अटैक्स की जाए। लेकिन इसके साथ देखें, ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जजों का भी एक सबसे ऊपर की एक चीज़ है ना, मतलब जज हर एक आम आदमी के हिसाब से उनके जहन में बड़ा कोई न्यूट्रल और इंसाफ करने वाला वो होता है। उनको भी अपने इस मनसब का ख्याल रखना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब का। देखिए, कुछ उन्होंने ऐसे शायद जाने अनजाने में काम हुए हैं जिससे ये लग रहा है कि उनको कोई ज़ाती इख्तिलाफ है, या इमरान खान साहब से या तहरीक इंसाफ से। जिस तरह उमर नियाजी साहब का वाक़या हुआ कि उन्होंने एक केस सबमिट कराया, वो जज ने उसका ऑर्डर दे दिया, तो उसको तौहीन अदालत को नोटिस भेज दिया और अदालत में कहा कि जी ये नियाजी हैं, आप तो किसी के रिश्तेदार लगते हैं। तो अगर एक जज के बारे में ये इंप्रेशन जाए कि ये बाइस्ड है
اس کا کوئی ذاتی جو بھی ہے کوئی پسند ناپسند ہے کسی پارٹی یا کسی ایک انڈیویجول کے خلاف تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کو بھی یہ چیز دور کرنی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔